हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया है। एकदम शानदार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ये क्लास शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो पहली क्लास हमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास होती है। सिर्फ 15 मिनट की क्लास हमारी होगी कि हम लोग किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेंगे और कैसे कैसे सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप लोगों को जो भी यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। तो पहली क्लास हमारी छोटी सी क्लास होती है, 15 मिनट की क्लास, इंट्रो क्लास, जिसमें मैं बच्चों को बता सकूं कि हम लोग किस टाइप से पढ़ेंगे और अपने सिलेबस की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाद में कॉल करते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 3 महीने 4 महीने बाद ही एग्जाम है। तो हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि बहुत ज्यादा फास्ट भगा के और लो सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दें। ये फाउंडेशन बैच है। मैं बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए बाद में बच्चे कॉल करते हैं कि सर हमारा तो 3 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद है, 5 महीने बाद है, तो हमें एक रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दो प्लीज। इसके इससे अच्छा है मैंने क्या किया है, प्रत्येक बच्चे को एक जो मेरा अभी भी बैच कंप्लीट हुआ है, लेटेस्ट बैच, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड या तो करवा दिया होगा या मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ध्यान रखिए, एक बैच प्रत्येक बच्चे को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज। दूसरी बात, अगर आप लोग यहाँ पर ये फाउंडेशन बैच में इनरोल हुए हैं इसमें, तो आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम जो चाहो वो एग्जाम आप लोग दे सकते हो। आप प्री देना, आप मेंस देना, आप लोग सीपीओ देना, आप एमटीएस देना, सीजीएल देना, सीएचएसएल देना। मैथ्स की वजह से आपको कहीं पर भी कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। रेलवे का जो चाहो वो एग्जाम में पूरा का पूरा रेलवे का और सीडीएस का फाउंडेशन बैच में ये चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा भी अगर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग देना चाहो, वो स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप लोग दे सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आप लोग रेगुलर रहो, एक टाइम से रहो। अगर रेगुलर रहोगे और टाइम से रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को मैथ्स नहीं सिखा पाऊं। लेकिन आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे को बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें रेगुलर रहना है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये है अपने पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, एक रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा। दूसरा, एसएससी, रेलवे, सीडीएस के सारे जितने भी क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं वो मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा, और ये जितना इसमें सिलेबस में है वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। बोर्ड पर आज तो नहीं, कल से जो भी कुछ मैं बोर्ड पर यहां पर लिखूंगा वो सारे के सारे जो नोट्स अपने पास हैं वो अनोटेशन फॉर्म में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बोर्ड से लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। दो चीजें ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चंस अपने पास आए उसको आप लोग पहले खुद करने की कोशिश करना, और उसके बाद मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये ध्यान रखिए। यहां पर तो ये जो अपने पास है नोट्स जो है वो अपने पास सारे के सारे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, एक चीज ध्यान रखना। और दूसरी बात, आप लोगों को बड़े बड़े कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है कि बच्चा बड़े कमेंट लिखने, क्योंकि ऑफलाइन में तो उसने हाथ ऊपर किया, मैं रुक गया, उसने अपना हाथ ऊपर किया ऑफलाइन में, मैं वहां पर रुक गया, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसकी पूरी बात सुनी, तो उतनी देर तक जब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है मैं आगे कुछ भी नहीं समझाता हूं ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में आप बड़ा सा कमेंट करते हो और इतनी देर में मैं पढ़ाता रहता हूं, तो फिर आप लोग उसको चीज को सही से नहीं समझ पाते जो अगला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया जब आप बड़ा सा कमेंट टाइप कर रहे थे। तो इसकी जगह आप लोगों को करना क्या है, पूरा मैथ्स हमारा हाँ और ना में चलेगा, एच और एन में अपने पास चलता है। समझ में आया तो हाँ लिखना है, और नहीं समझ में आया तो आप लोगों को एन लिखना है। लेकिन साथ साथ कमेंट बीच बीच में करते रहना, नहीं तो आप लोग सो जाओगे।
साथ साथ जो कमेंट है वो आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग करते रहना कि हाँ ना सर समझ में आया, वापस समझाओ। बस इतने से छोटे छोटे कमेंट करते रहो। जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन क्लास में बुलवाता रहता हूँ, हाँ ना बोलो, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो क्या डाउट है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, हाँ ना मैं बुलवाता रहता हूँ ताकि क्लास में एनर्जी बनी रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये इस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ्स हम लोग करेंगे, मेंसुरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले एडवांस मैथ्स कंप्लीट करेंगे और फिर इसी टाइप से आगे अपने पास चलते रहेंगे। किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक अगर जल्दी करना है तो पूरा बैच में एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, लाइव तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं क्या सर रिकॉर्डेड ही दोगे क्या, नहीं, पूरा बैच लाइव तो मेरे साथ करोगे ही करोगे। उसके साथ साथ आपको कोई टॉपिक अगर जल्दी पढ़ना है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। ये इस टाइप से हम लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब होता है, चीजें समझ नहीं पाता, सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। पहले आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी थ्योरी समझाऊंगा और थ्योरी समझाकर फिर उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाना आपको शुरू करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतने कर लोगे तो भी वो मोर देन सफिशिएंट है। एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक्स को अगर एक एक बार पढ़ लोगे तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और एक ही बुक को 5 बार पढ़ोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फिर नए क्वेश्चंस भी आप लोग बना पाओगे। बिल्कुल परवीन, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप लोग एसएससी के लिए हो, सीडीएस के लिए, क्योंकि इनका सिलेबस मैथ्स लगभग सेम है और सीडीएस के क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं, एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में चला जाता है, सीडीएस के रेलवे में क्वेश्चन घूमते भी हैं। तो तीनों जब हम लोग, बैंक इसमें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बैंक को एक्स्ट्रा बैच में मैं पढ़ाता हूँ, बैंकिंग को यहाँ पर इसमें इंक्लूड, क्योंकि बैंक के अलग क्वेश्चंस बनते हैं, अलग टाइप उसमें होता है, तो बैंकिंग अलग मैं पढ़ाता हूँ। बाकी इन तीनों को फाउंडेशन बैच में अगर आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कोई आपकी तरफ से क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो कल मॉर्निंग में 7 बजे से, टाइम का विशेष तौर पर सभी बच्चे ध्यान रखना, पहली क्लास नॉर्मल इंट्रो क्लास होती है, ऐसे हम बातचीत करें, क्योंकि ऑनलाइन में आप मुझसे दूर बैठे हो, ऑफलाइन में तो बच्चा सामने आकर बैठ गया है, फिर पहली क्लास में डिस्टर्ब भी होता है, कोई बच्चा कुछ बोलता रहता है, कोई बच्चा सर रिकॉर्डेड भी दे दो, किसी को लगता है मुझे जल्दी कोर्स करना है सर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहता है। तो मैं क्लास में पहले दिन 10-15 मिनट की क्लास लगा लेता हूं ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वो प्रियंका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज मैंने बताया ना, सिलेबस को आप कितने भी दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एडवांस मैथ्स में अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक फाउंडेशन बैच है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक फाउंडेशन बैच है, तो आप लोग जैसे एडवांस मैथ्स मेरे साथ साथ लाइव कर लो, और जो अर्थमेटिक है वो रिकॉर्डेड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अभिषेक कुमार कह रहा है सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अभिषेक, सारे बच्चे ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो भी दूसरी टाइम पढ़ता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देता है। हर बच्चा फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर पढ़ रहा है, याद रखिए, बिल्कुल फ्रेश बच्चा है। परवीन, आप ज्योमेट्री कर रहे हो, बहुत ठीक है भाई। दीपक, 9 से 6 भाई आप ये कर सकते हो कि दो दो सब्जेक्ट ले सकते हो भाई, मैथ्स और जैसे इंग्लिश पहले कर लो, रीजनिंग जीके बाद में कर लो। जो भी जॉब वाले बच्चे हैं, प्राइवेट जॉब है, 9 से 6 है, हेक्टिक शेड्यूल अगर है, तो आप 4 सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो दो दो सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल सकते हो। और ये जो मॉर्निंग का टाइम अपने पास होता है, मॉर्निंग में 7 to 8, इसमें एक तो छुट्टियां कम होती हैं, इसमें नेट भी बहुत अच्छा चलता है, बच्चे को भी कोई काम नहीं रहता है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग की क्लास कर रखी है। 7 से 8:15 डेली 1.25 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। ये अपने पास एक नंबर है प्रियंका, यहाँ पर आपका, उस पर आप कॉल कर लीजिए, कोई भी ऐसे डाउट अगर है तो वो आपके ठीक कर देंगे। मैं कोई भी दो जो टॉपिक है वो अपने पास यहाँ पर रिलेट करके नहीं पढ़ाता हूं, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जहां से मन करे। ठीक है ना? तो तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करो। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले मैं आपको करने के लिए टाइम दूंगा और बाद में मैं आपको करवाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम दूंगा, फिर मैं करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करने के लिए टाइम दूंगा, फिर मैं करवाऊंगा। तो ऐसे कम से कम एडवांस मैथ्स में तो 300 350 क्वेश्चंस तक हम लोग कर लेंगे।
और 350 क्वेश्चन जब आप लोग इस टाइप के कर लिए, पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं बताऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। और जो टॉपिक जैसे मेंस्ट्रुएशन अपने पास कल से हम लोग शुरुआत करेंगे, तो संडे को उसका टेस्ट भी होगा। प्रत्येक संडे को सेक्शनल में आप लोगों से यहाँ पर जैसे जो भी टॉपिक अपने पास चल रहा है उसका मैं टेस्ट आप लोगों से लूंगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अफसान अली अब नहीं रुकेगा। मैथ्स में मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूं। एक तरीका है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, अलग अलग तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। रिकॉर्डेड बैच में परवीन टेस्ट नहीं होता है, इसमें अपने पास लाइव जो बच्चा पढ़ता रहता है। और आप तो लाइव ही हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो परवीन भाई? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप तो लाइव ही हो। ना नहीं जनरस पंडित, ज्योमेट्री पढ़ना जरूरी नहीं है। जो चीजें काम की होंगी वो मैं रिपीट करता हूं हमेशा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि समझ में आएगा नहीं आएगा। वो मेरी टेंशन है कि बच्चे को समझाना कैसे है। तो हम लोग कल मॉर्निंग में शुरुआत करते हैं एकदम फ्रेश तरीके से। कल कोई भी फिर इस टाइप के कमेंट्स बिल्कुल मत करना। कल हम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले तरीके से एकदम सही तरीके से शुरुआत करेंगे। इसीलिए पहले दिन मैं ये 10-15 मिनट की क्लास लगाता हूं, ताकि बच्चों को ऐसे, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चा सामने बैठा है मेरी बात सुनता रहता है, ऑनलाइन दूर है, उसको लगता है कैसे होगा, कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, ये कैसे होगा, सर बोर्ड पर लिखते हैं क्या, उसको लिखना पड़ेगा क्या, ये टेंशन रहती है बच्चे को थोड़ी सी। हाँ टॉपिक वाइज ही होगा उत्तम। तो हितेश आज तो आए ही हो, क्वेश्चंस करने की स्पीड और ये सारी चीजों में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना और रेगुलर रहना, दो ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद सारी की सारी टेंशन जो है ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि मतलब रेगुलर लेकिन रहना। बच्चा रेगुलर नहीं रहता है तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। प्रशांत कह रहे सर टारगेट 2026 है। एडवांस मेरे साथ साथ कर लो प्रशांत, और अर्थमेटिक आप रिकॉर्डेड में मेरे साथ साथ कर लो भाई, मैथ्स के लिए मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, टेक केयर। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ना मृदुल, कल से हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो बैच है वो कल से होगा मृदुल, कल सुबह से हम लोग पढ़ेंगे। बैच की शुरुआत कल से होगी, आज सिर्फ इंट्रो क्लास थी। थैंक यू, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना।